वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं जो जेके एसएसबी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक जीके क्वेश्चंस हम इनको कह सकते हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात करें कौन कौन से एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो कॉमन सिलेबस है, चाहे वो फाइनेंस एसआई का हो या स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट का हो, उनमें से जो कॉमन टॉपिक जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, इस तरह के टॉपिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जल्दी से ये एक छोटा सा टेस्ट है, आप अटेम्प्ट करें और अपने स्कोर जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड क्रिकेट टेस्ट मैच प्लेयर्ड। ऑफिशियली जो है क्रिकेट टेस्ट मैच सबसे पहले कब खेला गया, कौन सी ईयर में? तो ये खेला गया है 1877 में। थोड़ा क्विक रहेगा ये सेशन, तो आपको बता दूं इस तरह के क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि इस पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, द नोबेल प्राइज वाज इनिशिएटेड और इंस्टीट्यूटेड बाय विच कंट्री। तो किसने शुरू किया था नोबेल प्राइज, कौन सी कंट्री ने? तो इट इज़ बाय स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्सेसे अवार्ड इज गिवन बाय। तो मैग्सेसे अवार्ड कौन सी कंट्री देती है? तो इसका राइट आंसर है फिलीपींस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो? आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, ये एक्चुअली में एक कल्चरल हेरिटेज का क्वेश्चन है। मोहनजोदारो का मीनिंग क्या है? इट इज़ द मोड ऑफ डेथ। विच प्लेस इज रेफर टू एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो रूफ ऑफ वर्ल्ड कौन सी प्लेस को कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड? इट इज़ पम्बीर नट। पम्बीर नट या पम्बीर ऑफ हिमालय भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following organization is not associated with UNO? not associated with UNO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन एशियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो यूएनओ को पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज़ इन द पेरिस। ये आपकी रिवीजन के लिए क्वेश्चंस हैं। जो क्विक रिवीजन सेशन आप स्टार्ट करेंगे वो हम ईद के बाद स्टार्ट करने वाले हैं, और हमारा लास्ट के एग्ज़ाम के डेज में हम रैपिड फायर सेशन भी लेकर आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे ही कुछ, चलो अब टच में रहें थोड़ा सा। द मैन एम ऑफ सार्क इज़। तो सार्क का मैन एम क्या है? सोर्स एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो रीजनल कोऑपरेशन जो है इसका मैन एम है रीजनल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो 5 परमानेंट मेंबर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन से हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, वो कौन सी कंट्रीज है? चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके और यूएसए। तो ये 5 कंट्री जो हैं परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से आंसर करें। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? Geneva। Question number 11, the Great Victoria Desert is located in। the Great Victoria Desert कहाँ पर located है? It is located in the country Australia। Which of the following is tropical grassland? इनमें से कौन सा grassland tropical grassland कहलाता है? It is savanna grassland। The humidity of the air depends upon the temperature, लोकेशन, वेदर, ऑल ऑफ द अबव। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ह्यूमिडिटी ऑफ टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करती है इन सभी फैक्टर्स पे, टेम्परेचर, लोकेशन और वेदर पे। क्वेश्चन नंबर 14, द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी अमंगस्ट द फॉलोइंग सीज इज रिपोर्टेड फ्रॉम। कौन सी सी में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी, हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी देखने को मिलती है? तो ये है आपका यहाँ पर डेड सी। क्वेश्चन 50, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिसने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम, और इसने रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट भी दिया है और नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ये हैं यहाँ पर मैरी क्यूरी। और ये फर्स्ट हैं जिनको
नोबेल प्राइज़ में सबसे पहले दुनिया में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो है मैरी क्यूरी, और 2 बार मिला है, एक बार फिजिक्स और एक बार केमिस्ट्री में। हु इन्वेंटेड द डायनामाइट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि नोबेल प्राइज़ डायनामाइट के इन्वेंटर हैं उनको उनके नाम पे ही मिलता है। तो ये हैं यहाँ पर अल्फ्रेड बी नोबेल ने ही डायनामाइट इन्वेंट किया है, और नोबेल प्राइज़ इनके नाम पे ही मिलता है, अल्फ्रेड बी नोबेल। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री के फादर कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब जनरल जीके है, स्टैटिक जीके, इस तरह के क्वेश्चन इस पर देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि इस जो कमिंग एग्ज़ाम से उनके सिलेबस में जो स्टैटिक जीके ज़्यादा मेंशन है, तो इसीलिए मैं इस तरह का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। जॉफ्री चौसर जो है इंग्लिश पोइट्री के हैं। हु रोट द नोवेल वॉर एंड पीस नोवेल जो है वो किसने लिखा है, तो इट इज़ रिटन बाय लियो टोल्स्टो। तो लियो टोल्स्टो ने लिखा है वॉर एंड पीस नोवेल। ना क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द नोबेल प्राइज इनिशिएटेड, नोबेल प्राइज कब इनिशिएटेड हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था स्टार्ट 1901 में। ठीक है, एक फील्ड जो ऐसी थी जिसमें स्टार्ट नहीं हुआ था वो कमेंट करके बता सकते कौन सी फील्ड में लेटर स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज, पहली वुमेन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, ये मैं बता भी चुका हूँ। फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इट इज़ मैरी क्यूरी। दुनिया की बात चल रही है, दुनिया में, वर्ल्ड में, मैरी क्यूरी। सो दीज आर 20 क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।